Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you class 7 mathematics, chapter 5 lines and angles, introduction. Introductions में मैं आपको ऑलवेज कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके आने वाली एक्सरसाइज में काम आएंगे. तो आई होप आप इसको पूरी फोकस के साथ और लगन के साथ देखेंगे. ठीक है. तो बात करते हैं लाइंस एंड एंगल्स में. तो लाइंस तो आपको पता ही है क्या होती है कि एक सिंपल सा लाइन होती है जो कि चलती चली जाती है. ठीक है. इसे हम लोग रे बोलते हैं. और लाइन क्या होता है, बोथ साइड आपकी एक्सटेंड हो सकती है. फिलहाल तो लाइन ये होती है. एंगल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, दो लाइंस का जहाँ पे वो ज्वाइन होती हैं उधर पे एक एंगल बनता है, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं. फिलहाल ये तो हो गया बेसिक. बात आते हैं एंगल्स की, एग्जैक्ट एंगल होते क्या हैं. तो एंगल्स की जब बात आती है तो एंगल्स आपने बहुत सारे सुने होंगे. कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ कुछ एंगल्स. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल. एक्यूट एंगल, राइट, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. ये आपने नाम तो सुने हैं, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट इनकी वैल्यूज क्या होती हैं. तो पहले तो आप ये समझिए कि 90 डिग्री क्या होता है. जब भी दो लाइंस एक दूसरे पे कनेक्टेड होती हैं और वर्टिकली कनेक्टेड होती हैं, कहने का मतलब जब सीधा एक लाइन दूसरी लाइन पे पॉइंट आउट करती है, एग्जैक्ट स्ट्रेट, जब ये होता है तो आपका यहाँ पे बनता है 90 डिग्री एंगल. ठीक है, 90 डिग्री. तो बात करते हैं एक्यूट एंगल, वो एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं. ठीक है. जब कोई एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल, जब कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. राइट एंगल वो होता है जो ओनली 90 डिग्री होता है, कहने का मतलब 90 डिग्री के इक्वल होता है. और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो आपका एग्जैक्ट स्ट्रेट मतलब होता है, स्ट्रेट मतलब सीधा. ठीक है. जब भी कोई एंगल सीधा बनाए, ठीक है, पूरा बनाए, तो ये एंगल होता है आपका 180 डिग्री. तो इस टाइप के एंगल्स को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका 180 प्लस पहुंचता है. कभी कभी हम लोग इस तरीके से फिगर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला फिगर था आपका उल्टा हो गया. हम लोग काउंट करते हैं इस तरीके के एंगल्स को, पूरा काउंट करेंगे तो इस टाइप के एंगल्स आपके रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे. अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. देखो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है पहले देख लो. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब होता है व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री. जब भी दो एंगल्स का सम मतलब उनका एडिशन 90 डिग्री होगा तब हम लोग उस एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. समझाता हूँ एग्जांपल से. जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया, सपोज मैंने ले लिया 60 डिग्री. ठीक है. और एक मैंने एंगल लिया आपका 30 डिग्री. मैंने यहाँ पे दो एंगल लिए. आप पता करना है क्या ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं या फिर नहीं. देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब होगा जब 90 डिग्री होगा. जस्ट ऐड द बोथ एंगल्स 60 एंड 30. 60 प्लस 30 किया तो वी गेट 90 डिग्री. इट मीन्स बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री एडिशन गेट एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. जब दोनों का एडिशन आपका 90 डिग्री होता है देन यू गेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. लेकिन इस पर क्वेश्चन भी बनता है. क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि आपको एक एंगल दे दिया, सपोज आपको एक एंगल दे दिया, आपका यही समझ आते हैं एग्जांपल से 60 डिग्री. ये जो सिंबल है ये आपका एंगल का सिंबल है. ठीक है. ये जो है एंगल वाला सिंबल है, एंगल बोलते हैं इस सिंबल को, 60 डिग्री. ठीक है. आपको एक एंगल गिवन है 60 डिग्री, आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है. आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है. तब आपको एक एंगल क्लियर है 60 डिग्री,
कॉम्प्लीमेंट्री पता है कि इसे कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो उसका मतलब उसका जो दूसरा एंगल है वो दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में अगर हम लोग कोई एंगल जोड़ देते हैं x, सपोज x को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इससे वैल्यू निकाल लो। 60 डिग्री है, यहाँ पे मैं सिंबल लगा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम सिंबल लगाओ ना लगाओ, स्टार्टिंग में लेकिन लगाना बहुत ज़रूरी है। 60 को 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है किस तरीके से शिफ्ट होता है। ये माइनस हो जाएगा बिकॉज यहाँ प्लस था, ये सब कुछ मैंने क्लियर किया वो आपको। 90 माइनस 60 विल गिव यू 30 डिग्री, जो कि हमारा आंसर आएगा 30 डिग्री। जैसे इसका था, ये क्वेश्चन मान लो अलग है, इसमें 60 डिग्री दिया था, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री निकालना था, तो नाउ यू गेट ओनली 30 डिग्री फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद दूसरा एंगल आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन when sum of two angle are 180 डिग्री। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता था, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है। एग्जाम्पल अगेन मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक बड़ा सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया आपका 100 ले लेते हैं, ठीक है, 100 डिग्री ले लिया, ठीक है। दूसरा एंगल मैंने लिया आपका 80 डिग्री, ये 100 है, ये 80 है। आपको पता है क्या पता करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल है या फिर नहीं। जस्ट ऐड द बोथ 100 एंड 80। आप जब ऐड करोगे 100 और 80 को, यू गॉट 180 डिग्री। फाइनल है, क्लियर हो गया यहाँ से कि दोनों एंगल जो है आपका सप्लीमेंट्री है क्योंकि दोनों के जो एडिशन है वो आपका 180 डिग्री आया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, इफ आई राइट लाइक वी हैव ओनली दिस इज योर एंगल सिंबल एंड वी हैव ओनली लाइक 80 डिग्री। आपको 80 डिग्री गिवन है, आपको पूछा है कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, 80 डिग्री आपको गिवन है। यू नो दैट इफ वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर गिवन एंड द वन एंगल हैव ऑलरेडी गिवन, देन हाउ टू फाइंड इट? सिंपली डू इट लाइक दिस, 80 प्लस x इज इक्वल टू एंगल 180। आपको ये क्लियर है कि 80 के साथ वो एंगल आएगा जो कि 180 देगा। सॉल्व कर लो। सेम है, सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो x मैंने ऐसा रखा, 180 रखा, माइनस किया, 80 आ गया। आपका आंसर कितना आने वाला है? 180 माइनस 80 विल गिव यू 100 डिग्री। ठीक है, यू कैन राइट आंसर लाइक दिस, x इज इक्वल टू एंगल सिंबल एंड 100 डिग्री। यू कैन ऑल्सो यूज विदाउट डिग्री। एंगल 100 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री एंगल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं, इसको समझने के लिए आपको तीन प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़ेगा। जब तक ये तीनों प्रॉपर्टीज में नहीं यूज करोगे तब तक एडजेसेंट एंगल्स नहीं बनेंगे। कैसे? पहली प्रॉपर्टीज है आपकी कॉमन वर्टेक्स। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल से देखो या फिगर से देखो। मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, एंगल्स जहाँ ज्वाइन होते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है, एंगल्स की दोनों साइड जहाँ पे ज्वाइन हो रही है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपका वर्टेक्स। तो पहले तो कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। कहने का मतलब दोनों जो साइड हैं उनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं और जुड़ के एक्स्ट्रा कहीं किसी और से आप कनेक्ट कर रहे हो। फिलहाल आपको इतना समझना है कि इस तरीके से आपकी प्रोसेस होनी चाहिए। अब ये एंगल आपका कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, तो ये भी आपकी वर्टेक्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंगल्स, ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी रिफ्लेक्स भी बन जाता है। बहुत सारे तरीके से नीचे से भी बनता है एंगल्स आपका, ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं एंगल्स के। तो फिलहाल आप ये समझ लो, दो साइड का ज्वाइनिंग पोर्शन जो होता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं, और वर्टेक्स को ही कॉमन वर्टेक्स के रूप में हम लोग बोले। कॉमन मतलब क्या? दोनों में एक ही जैसा होना चाहिए। एक ही जैसा क्या है? आपका वर्टेक्स है यहाँ पे। तो पहली प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल की होनी चाहिए कि कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। अब आते हैं सेम कॉमन एज। एज मतलब होता है जैसे आपका आर्म, आर्म मतलब हाथ, ठीक है। एज मतलब
आर्म, ठीक है, कॉमन आर्म होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस फिगर में वर्टेक्स तो थी, लेकिन क्या है ना कि एडजेसेंट में आपको एक कॉमन साइड भी चाहिए, कह सकते हो साइड मतलब एज। तो इसके बीच में एक ये मान लो, तो क्या होगा, दो एंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक ये एंगल दिखेगा, एक ये एंगल दिखेगा। कहने का मतलब मैं अलग अलग बनाऊं तो कुछ तरीके से एंगल्स बनेंगे, ठीक है, एक ये एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, दोनों के बीच में ये जो साइड है ये आपकी कॉमन है, इसलिए इस टाइप को कॉमन एजेस बोलते हैं। और इसमें कॉमन एज कौन सी है आपकी, ये वाली। अगर मैं यहाँ पे ओ लिखता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ बी और सी, ठीक है, तो ओ ए आपका जो है, ओ ए इज योर कॉमन एज। यहाँ पे मैं वापस से ओ लिख देता हूँ, ये आपका ए ही है, ये आपका बी है, ये सी। तो देखो दोनों एंगल्स में ओ ए आपका कॉमन आ रहा है, दैट इज वाई आपका कॉमन एज भी होना चाहिए। नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, not common edge or either sizes can be right click। अब इसका मतलब क्या है कि आपको मैं फिगर से समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। मैंने ये फिगर बना लिया, ठीक है, तो जो नॉट कॉमन एज और आइदर साइड, कहने का मतलब ये डिपेंड करता है आपकी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी से। जबकि जब आपके पास ये जो साइड है एज, उसके आस पास की साइड कॉमन ना हो तब भी आपकी एडजेसेंट है। कहने का मतलब कॉमन सिर्फ एक ही होनी चाहिए, और जो बाकी वाली हैं, कहने का मतलब ये और ये आपकी अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये भी इक्वल हो और ये भी इक्वल हो। मैं आपको एग्जांपल से और समझाने की कोशिश, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन था, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, जैसे ए बी सी, ठीक है, मैंने इसको लिया, आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले तो हम लोगों ने का ये सब समझ गए होंगे आप लोग। जैसे मैं इस बार लेता हूँ ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी हो गया। अब मैं एंगल बी ओ सी नहीं लेने वाला, क्योंकि इसमें मैंने बी ओ सी के हिसाब से काम किया था। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। सपोज ये आपका फिगर है, आपको एक दो एंगल्स दिए हैं, ए ओ बी और बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी। चेक करना है कि ये दोनों एंगल्स आपके एडजेसेंट हैं या फिर नहीं। क्या करेंगे, ए ओ बी और बी ओ सी में देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, क्या कॉमन वर्टेक्स है, यस, ओ हो गया हमारा, ठीक है, पहला वाला डन हो गया। अब आते हैं कॉमन एज पे, क्या कॉमन एज है दोनों में, यस, ओ बी, बिकॉज ए ओ बी बी ओ सी में हमारा ओ बी जो है कॉमन है, तो सेकंड वाला भी फॉलो कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, इसमें बोला है नॉट कॉमन एज और आइदर साइड। कहने का क्या मतलब है कि जो कॉमन साइड है उसके जो ऑपोजिट आस और पास वाली साइड है वो कॉमन नहीं होनी चाहिए। ओ बी है, ओ बी के दूसरी साइड है ओ ए, और ओ बी के दूसरी इस साइड है ओ सी, ये दोनों कॉमन नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। हमें नहीं पता कितनी लंबी है, कितना आपका ऊपर है, ठीक है, ओ बी, ठीक है, हमारा ओ बी यहां से कॉमन आ गया था। अब मैं बोल रहा था कि ओ बी जो है कॉमन साइड, उसके जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं जैसे ओ ए और ओ सी, वो दोनों कॉमन नहीं होनी चाहिए, तभी आपका ये पूरा प्रॉपर्टी तीनों की तीनों फॉलो होंगी। इसमें ओ बी के बाद आपकी ओ ए और ओ सी कॉमन नहीं है, इस वजह से ये आंसर आपका सही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करने की कोशिश करी, ठीक है, ए ओ बी फिगर यही है, और मैंने दूसरा एंगल लिया ये बड़ा वाला है आपका ए ओ सी। नाउ दिस टाइम बी ओ सी नहीं है, ए ओ सी है बड़ा। अब हमें चेक करना है क्या तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं, क्या ये एंगल्स दोनों जो दिए हैं क्या एडजेसेंट हैं या फिर नहीं। ए ओ बी को देखते हैं और बी ओ ए ओ सी को भी देखते हैं। कॉमन वर्टेक्स है ओ, पहला प्रॉपर्टी फॉलो हो गया, डन। आते हैं सेकंड पे, कॉमन एज है, देखो
ए ओ बी, ए ओ सी, इसमें कॉमन एज आपकी ए ओ है, क्योंकि ये ही कॉमन है आपकी, सिर्फ ये वाली बी ओ तो है नहीं इसमें, ए ओ कॉमन है, तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है, कॉमन एज भी होनी चाहिए। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, नॉट कॉमन एज और ईदर साइड। ठीक है, कॉमन एज के आप मतलब ऑपोजिट में आपकी नॉट कॉमन होनी चाहिए, मतलब कि कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो ओ ए के आपका इस साइड कोई भी साइड नहीं है। ठीक है, कह सकते हो कि अगर यहाँ पे ओ बी होता तो हमारा एक चांस बनता कि शायद ये हो जाए, बट ओ ए में देखो, यहाँ पे मैं अगर फिगर बनाऊं वापस से कि आपका ए ओ बी है, ठीक है, और ए ओ सी है, तो ये आपका बीच वाली जो साइड है वो कॉमन होती तो हमारा आंसर सही होता, बट आपकी साइड वाली है, मतलब कि कोने वाली है, इधर वाली, और इधर के दोनों साइड नहीं है, बोथ साइड बोला है ना, तो इसके इस साइड भी नॉट कॉमन है और इसी के आपका नीचे ही साइड आपकी नॉट कॉमन है। दोनों ही साइड जो नॉट कॉमन है वो नीचे की तरफ है, ऊपर और नीचे नहीं है। बोथ साइड बोला है ना, और इधर मतलब होता है दोनों, बाकी बाकी की जो साइड होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो है आपका थर्ड वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, दैट इज बाई ये दोनों एंगल्स आपके एडजेसेंट नहीं होने वाले। ठीक है, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो बीच वाली साइड होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, तभी जाके वो एंगल्स एडजेसेंट होंगे, अदरवाइज इस टाइप के एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। नाउ कम टू द लीनियर एंगल। लीनियर एंगल में क्या होता है कि जब सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री, यहाँ पे नॉर्मल एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो आपका 180 होना चाहिए। फिगर से समझते हैं। ठीक है, मैंने एक फिगर बनाया, अब ये फिगर में क्या एग्जैक्ट, ये जो है आपकी वर्टेक्स है, आपका एक एंगल ये है, ठीक है, और एक एंगल आपका ये है, दो एंगल है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जैसे एम ए बी एंड सी। ये आपका एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, पहले आपका ए एम बी है 180 डिग्री का, सी एम बी और सी एम ए दो टाइप के एंगल्स हैं। बात करते हैं क्या ये एडजेसेंट है, सबसे पहले देखते हैं, वर्टेक्स है कॉमन, पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, दूसरा कॉमन एज है, दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। क्या कॉमन एज के दोनों साइड आपकी एंगल्स हैं, साइड है एम बी और एम बी और एम ए, ठीक है, दोनों आपकी कॉमन नहीं है, अलग अलग है, इसका मतलब ये पक्का एडजेसेंट हो गए। अब बात करते हैं कि ये लीनियर एंगल्स क्या है, जब टू एडजेसेंट एंगल्स आर उनका एडिशन करेंगे तो 180 आएगा। देखो यहाँ पे एंगल्स दो हैं, एक तो आपका सी एम बी है प्लस क्या सी एम ए, सी एम बी सी एम ए, दोनों एंगल्स जो है हमारे एडजेसेंट हैं, तो मैंने दोनों को एडिशन किया तो 180 आएगा, क्योंकि हमें ये क्लियर है कि दोनों का जो बेस है वो आपका 180 है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये 80 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि आपको एक फिगर दे देंगे, बोलेंगे कि बोथ आर एडजेसेंट एंगल एंड यू नो द वैल्यू ऑफ ओनली वन एंगल दैट इज योर 80 डिग्री, फाइंड आउट द अनदर लीनियर एंगल। लीनियर एंगल आपको निकालना पड़ेगा, तो आपने किया 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। ये वाला 80 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यू नो दैट 180 माइनस 80 विल गिव यू 100। नाउ यू नो the answer is 100, that is your 100 is linear angles। ठीक है, जब भी आप जैसे कॉम्प्लीमेंट्री था, सप्लीमेंट्री था, ऐसे ही आपका लीनियर एंगल है, बस लीनियर एंगल में डिफरेंस ये है होता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका एडिशन देखा जाता है, तो आपको एडजेसेंट एंगल देखना है और उनका एडिशन सप्लीमेंट्री की तरह 180 डिग्री होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री में बस एंगल्स का कंफर्मेशन नहीं होती कि वो एग्जैक्ट लीनियर ही पेयर बोले जाएंगे, क्योंकि उनमें एडजेसेंट की कोई प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसमें एडजेसेंट होना नेसेसिटी है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब होता है आपका स्ट्रेट में, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का ऐसे होता है सिंबल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब देखो समझो, जब when
ठीक है। व्हेन टू इंटरसेक्टिंग लाइन मेक एंगल दे आर इक्वल, मतलब कहने का कि क्या है कि जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, कहने का मतलब जब दोनों लाइन एक दूसरे को काट देती हैं तब जो एंगल्स बनते हैं उस टाइप के एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी और दो लाइन लिखी, जैसे मैंने यहाँ पे एल इसको नाम दे दिया, एल इज योर लाइन, और इस लाइन को मैंने बोला एम। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपका एल है, ये आपका एल है, और वो वाली आपकी एम है। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे तो एक पॉइंट आएगा, पहले इस पॉइंट को समझो, इस पॉइंट को बोला क्या जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओ मान लिया इसको। अब ये क्या करेगा, एंगल्स बनाएगा। एंगल्स क्या बनाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल बना दिया, वर्टिकली बोला है, ऑपोजिट बोला है, ऑपोजिट तो यही होगा, ये तो ऑपोजिट होगा नहीं, इसका ऑपोजिट ये इसका यही होगा। अगर इसकी वैल्यू आपकी 60 डिग्री आई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो इसका प्रॉपर्टी ये होती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो एंगल बनते हैं फाइनल वो इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल। तो 60 डिग्री अगर ये है तो दिस पर इज योर 60 अगेन, तो कहने का मतलब 60 डिग्री ही रहेगा आपका, इसका आंसर क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। एट द सेम टाइम हम लोग एक नया एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने ये फिगर बनाया था, ठीक है, इस फिगर में वर्टिकली कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है वर्टिकली ऑलवेज ऐसा भी तो है, ठीक है, हमने समझ लिया, लेकिन अगर ये फिगर को ऐसा कर दो तब तो वर्टिकली हमारा ये वाला पोर्शन बन जाएगा, है ना। फिगर कुछ इस तरीके से बन गया, तब हमारा एंगल्स ये दोनों बनेंगे, ये भी आपके वर्टिकली ऑपोजिट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब इन दोनों की बात करते हैं। अगर मैं इस एंगल को बोलता हूँ आपका 120 है, एक मिनट रुकना, ठीक है, मैं इस एंगल को अगर 70 डिग्री बोल देता हूं, अगर इस एंगल को मैंने 70 डिग्री बोला तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, ये एंगल भी इक्वल होगा। तो दैट इज व्हाई यू नो द वैल्यू ऑफ द ऑपोजिट एंगल, दैट इज योर 70। 70 यहाँ पे आएगा, दैट इज व्हाई यहाँ पे 70 आएगा। सिंबल्स आप लगा सकते हो दो डबल का ऐसे, और अगर आपके दो टाइप के फिगर बन रहे हैं, कहने का मतलब ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो आप यहाँ पे एक मार्क लगाओ। तो एक मार्क हो गया आपका 60 के लिए, दो मार्क हो गए आपके 70 के लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा इंटरसेक्टिंग लाइन से बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट के हिसाब से, वर्टिकली ऑपोजिट के हिसाब से आपके इक्वल होते हैं। तो 60 60 नाउ 70 70। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइन में क्या होगा, आपके दो टाइप्स के मेनली पेयर्स होते हैं। पहले तो होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है व्हेन दे जॉइन विथ कॉमन पॉइंट। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और एक ही पॉइंट पे करें, फिगर है सेम, दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं मतलब काट रही हैं, कहाँ करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने अभी बताया ये जो पॉइंट है। तब इस टाइप के जो पेयर होते हैं, इस टाइप की लाइंस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि उनमें ये जो पॉइंट है, मैंने वापस से लिखना चाहूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी क्लियर किया मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, व्हेन टू लाइन जॉइन विद अ कॉमन पॉइंट एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, मे बी बाइसेक्ट मे बी इंटरसेक्ट, ओके। बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों डिवाइड करें, एक ही लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इक्वल। इंटरसेक्टिंग लाइन तो ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर यस ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या होगा कि जब एक लाइन किसी दो लाइन को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट इनसे इन मींस इंटरसेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पे दो लाइंस हैं, पैरेलल है नहीं है मैटर नहीं करता, फिलहाल आप भी समझो कि यहाँ पे दो लाइंस हैं। जब कोई अनदर लाइन, जैसे ये लाइन है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करे तो ये जो लाइन है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाते हैं।
इसे हम लोग टी नाम दे देते हैं, जैसे इसको एल दे दिया, जैसे इसको एम दे दिया। इन दोनों लाइन को तीसरी लाइन जो है आपको जब कहते हैं इंटरसेक्ट करती है, कहाँ कहाँ करेगी, एक पॉइंट इस पे करेगी और एक पॉइंट आपका इस पे करेगी। अब बात करते हैं, क्या समझ में आ गया? आई थिंक आपको आ भी गया होगा कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। अब मेन मुद्दा क्या है कि इसको समझाने का इन दोनों का क्या है। इनसे बनने वाले एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे एग्जैक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तभी मैंने इसको बस समझा दिया कि आखिर ट्रांसवर्सल बोला कहने जाता है। ट्रांसवर्सल मतलब कहने का कि एक लाइन जब दोनों लाइन को काटती है, दो पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे काट दिया, एक इस पॉइंट पे काट दिया, आप इसका नाम ले लो, ए बी सी डी एनी। चलो मैंने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, पॉइंट के नाम दे दिया, बस इसका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है इन्हें, ठीक है। बस इसको ये समझो कि इसे ट्रांसवर्सल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दो लाइन को काटती है। जब ये पैरेलल लाइन को काटेगी तब इसके थ्रू बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। उन एंगल्स को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी समस्या आती है किसी भी तरह की, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेंशन कर दीजिए उस प्रॉब्लम को। आई होप नहीं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। Thank you. If you like this video, do like.